हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोगों का त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग ऊंचाई और दूरी चैप्टर में के लेक्चर नंबर 2 में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखिए शेष बचे हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में आपको दिया गया है, इसमें आपको दिया गया है एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर, यहाँ पे बताया गया है दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी क्या करना है, ज्ञात करना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम कॉन्सेप्ट से समझते हैं, कैसे इसे हम सॉल्व करेंगे। तो इसमें दिया गया है कि आपकी एक सड़क है जो 80 मीटर क्या है, चौड़ी। तो मान लीजिए जो हम कॉपी लिए हैं, आप लोग देखते हैं कि सड़क इस प्रकार से होकर जाती है। तो वाली सड़क की लंबाई होती है, सड़क की क्या होती है, चौड़ाई होती है। तो मान लीजिए से जो सड़क की चौड़ाई दी गई है, ये जो कॉपी की चौड़ाई मानी सड़क की चौड़ाई है, ये आपका 80 मीटर दिया है। कितना दिया है, 80 मीटर। अब देखिए ये आपका अगर ये चौड़ाई हो गया तो सड़क का एक किनारा ए होगा, दूसरा किनारा क्या है, ए होगा। तो देखिए इसी सड़क के दोनों किनारों पर आप इस प्रकार से क्या लगे हुए, समान ऊंचाई की क्या लगा हुआ है, खंभा लगा हुआ है। तो देखिए यहाँ पे सड़क के किसी बिंदु से, अब देखिए इस खंभे का शिखर कोण तथा क्या है, इसी बिंदु से इस खंभे का क्या है, शिखर का उन्नयन कोण आपका दिया हुआ है। तो हम मान लेंगे कि यहाँ पे इस प्रकार से फिगर बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पे ए आपकी सड़क की क्या हो गई, चौड़ाई हो गई। तो देखिए यहाँ पे सड़क की चौड़ाई आपको कितना दिया गया है, 80 मीटर। कितना दिया है, 80 मीटर आपकी सड़क की क्या दी गई है, चौड़ाई दिया हुआ है। अब देखिए किसी बिंदु से, हम मान लीजिए बिंदु, यहाँ पे कोई बिंदु हम ले रहे हैं। तो देखिए एक सड़क का एक किनारा ए हो गया, दूसरा किनारा ए हो गया। दोनों किनारों पे समान ऊंचाई का क्या लगा हुआ है, खंभा लगा हुआ है। तो देखिए इस बिंदु से, अब देखिए बिंदु कहा नहीं है कि सड़क के बीचों बीच में है, कह रहा है किसी बिंदु से। तो हम मान लीजिए कि बिंदु यहाँ पर है। तो देखिए एक बिंदु से शिखर का उन्नयन कोण कितना दिया गया है, 60 डिग्री दिया गया है, और दूसरे से कितना दिया गया है, 30। तो मान लीजिए कि ये पहले खंभे से इस बिंदु का जो उन्नयन कोण है शिखर का, इस शिखर आपका खंभे का ये होगा और सड़क पर स्थित बिंदु ये है, तो 60 डिग्री दिया गया है। इसी प्रकार इस बिंदु से दूसरे वाले खंभे का शिखर का उन्नयन कोण आपका कितना दिया गया है, 30 डिग्री दिया है। कितना डिग्री दिया गया है, 30 डिग्री दिया गया है। अब देखिए हमें ये भी पता है अगर उन्नयन कोण का मान अलग अलग दिया हुआ है, तो देखिए जो आपका जिस खंभे का उन्नयन कोण कम होगा, सड़क पर वह बिंदु जो स्थित है उस खंभे से दूरी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। ये दूरी भी क्या होगी, ज्यादा होगी, क्योंकि आपको बताया गया है जब कोई वस्तु जब आपका कोई बिंदु किसी वस्तु से जितने ज्यादा दूर होता है, कोण उतना, उन्नयन कोण का मान उतना क्या होता है, कम। तो देखिए यहाँ पर उन्नयन कोण कम है, अर्थात आपका जो खंभा है उस बिंदु से क्या होगा, ज्यादा दूरी पे होगा, तथा यहाँ पर उन्नयन कोण एक का क्या है, ज्यादा, अर्थात हम उस वस्तु के दूसरे पहले वाले खंभे के हम थोड़ा बिंदु क्या होगा, पास होगा, इसलिए उन्नयन कोण यहाँ पे कितना लिए हैं, 60 डिग्री। अब देखिए हम इसका हम नामकरण कर देंगे, ए बी सी डी ई। अब देखिए इसमें बताया गया कि दोनों खंभों की ऊंचाइयां समान है। तो देखिए यहाँ पर एक खंभा ए बी हो गया, दूसरा खंभा क्या हो गया, आप इसे डी कहिए चाहे क्या कहिए, ई डी कहिए। तो दोनों की ऊंचाई हम मान ले रहे हैं एच। दोनों की ऊंचाई कितना मान ले रहे हैं, एच मीटर। इसी प्रकार इस खंभे की भी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, एच मीटर। तो इसकी भी ऊंचाई हम मान ले रहे हैं कितनी हो गई, एच मीटर हो गई। अब देखिए पूरी चौड़ाई आपको दिया है 80 सड़क की। तो देखिए हम ले रहे हैं जो बिंदु यहाँ पर सी स्थित है, तो खंभे का जो बिंदु बी है इसके बीच की दूरी हम मान ले रहे हैं एक्स। कितनी दूरी हम मान रहे हैं, कितनी है, एक्स मीटर की दूरी है। तथा आप देखिए पूरी दूरी अगर 80 है, अगर इतनी दूरी एक्स हो गई, तो देखिए अगर हम 80 में से इतनी दूरी एक्स घटा दे तो हमारी बची हुई दूरी क्या होगी, सी डी। अर्थात बची हुई हमारी ये जो दूरी हो जाएगी, ये जो हम ए वाली दूरी लेंगे, जो यहाँ से आपकी ए दूरी हो जाएगी, यहाँ पे बिंदु आपका क्या है, सी है जो,
ये दूरी आपकी कितनी हो जाएगी, 80 माइनस एक्स हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 80 माइनस एक्स। देखिए अब एक बार फिगर को फिर से समझ लेते हैं। ये सड़क की चौड़ाई आपको 80 मीटर दिया गया था। सड़क पर कोई एक क्या था, बिंदु था, और सड़क के किनारे दो समान ऊंचाई के खंभे लगे हुए हैं। तब मान लीजिए खंभे मान लीजिए ए बी है और क्या है, ई डी है। अब कह रहा है इस बिंदु से खंभे के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और 30 है। तो देखिए हम चाहे 60 वाला इधर बनाए चाहे इधर बना सकते हैं, किसी भी तरफ हम बनाकर करेंगे, साल आंसर आपका सेम आएगा। तो मान लीजिए कि बिंदु यहाँ पे जो पहले वाले शिखर खंभे से बना रहा है, एक कोण कितना है, 60, तथा यहाँ से जो बना रहा है कितने डिग्री का, 30 डिग्री का बना रहा है, और ऊंचाइयां दोनों समान है, इसलिए दोनों ऊंचाइयों को हम कितना मान लिए, एच मीटर। कितना मान लिए, एच मीटर। और मान लिए कि आपका जो पहला खंभा है इस बिंदु सी से एक्स मीटर की दूरी पे है, तो दूसरा खंभा हम 80 में से क्या करेंगे, इस मान को अगर हम घटा दे तो हमारा बचा हुआ मान क्या हो जाएगा, जो बिंदु सी से खंभे क्या हो जाएगा, ईडी की दूरी हो जाएगी। अब देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं। अब देखिए अब समकोण त्रिभुज ए बी सी, तो देखिए समकोण त्रिभुज हम ए बी सी ले रहे हैं। तो देखिए इसमें ए बी सी में हमें ए मान पता है, ए मान हमारा कितना है, ए मान एक्स है, और ए वाला मान कितना है, एच है, और एक कोण कितना दिया गया, 60 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर हमें ज्ञात क्या करना है, ये आधार आपका दिया गया है, एक्स मान लिए हैं, और यहाँ पे क्या है, ये आपका लंब हो जाएगा, तो एच मीटर दिया है। तो देखिए यहाँ पे tan हम लगा देंगे, tan 60 डिग्री बराबर हमारा कितना हो जाएगा, हम tan 60 बराबर या tan थीटा बराबर जानते हैं, लंब बटे क्या होता है, आधार होता है। तो लंब हमारा यहाँ पे देखिए कितना है, लंब हमारा ए बी है, क्या है, ए बी, और हमारा आधार क्या है, बी सी। अब देखिए हमें पता है tan 60 का मान करड़ी में 3 होता है, और यहाँ पर ए बी का मान आपका कितना है, एच, खंभे की ऊंचाई है, और बी सी आपका क्या है, आधार है, कितना है, एच। तो देखिए यहाँ से अगर हम देखें इसका मल्टीप्लाई इधर करा दिए तो हमारा देखिए एच बराबर कितना है, एक्स रूट 3 आ जाएगा, क्योंकि हम देखिए मल्टीप्लाई कराएंगे इसका, तब आपका एच बराबर क्या होगा, एक्स गुणे करड़ी में 3, या इसी को हम लिख दें एच बराबर क्या, एक्स करड़ी में 3। इसे हम कह दिए समीकरण नंबर 1। अब दूसरे समकोण त्रिभुज ई डी सी से, अब देखिए ई डी सी हम दूसरा समकोण त्रिभुज ले रहे हैं, इसमें हम लगा देंगे क्या, tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री। तो देखिए tan 30 डिग्री आपका tan 30 है, तो देखिए आपका ये लंब है, आपका क्या है, आधार। तो यहाँ से देखिए हमारा हो जाएगा ईडी, क्या हो जाएगा, ईडी बटे आपका क्या होगा, सीडी होगा। तो देखिए यहाँ tan 30 का मान हमें पता है, 1 बटे करड़ी में कितना है, 3 है, और ईडी का मान आपका कितना है, एच है, और सीडी का मान है 80 माइनस कितना, एक्स है। तो देखिए यहाँ से हमारा इसका मल्टीप्लाई इधर करा देंगे, तो हमारा एच बराबर यहाँ से आ गया निकल कर, हमारा एच बराबर यहाँ से निकल कर आया 80 माइनस एक्स अपान अंडर रूट 3 आ गया। तो देखिए इसका मल्टीप्लाई हम 1 के साथ करा दिए, तो यहाँ से हमारा एच का वैल्यू निकल जाएगा, मल्टीप्लाई यहाँ पे 1 पे होगा, तो 80 माइनस एक्स, और बटे क्या दिया है, करड़ी में 3, तो बटे करड़ी में 3 लिख देंगे। ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 2। समीकरण कितना हो गया, 2। अब देखिए समीकरण 1 और 2 को हम क्या करेंगे, हल करेंगे। अब देखिए समीकरण हम यहाँ से 1 और 2 को क्या कर सकते हैं, हल। अब देखिए ए भी एच का मान है, ए भी एच का मान अर्थात ये दोनों एच के मान है, तो इस एच के ए वाले मान को इसको हम क्या कर देंगे, इक्वल रख देंगे। तो देखिए यहाँ से यहाँ पर देख लीजिए समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, 1 और 2 की क्या तुलना करने पर, अब देखिए जब हम तुलना करेंगे तो हमारा देखिए आ जाएगा x इंटू करड़ी में 3 बराबर 80 माइनस एक्स बटे करड़ी में कितना 3। अब देखिए यहाँ पर इम्प्लाइड दैट, अब इस करड़ी में 3 का इसके साथ हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारा कितना है, करड़ी में 3 का 3 में गुणा होगा 3, और x का गुणा होगा तो 3x। तो देखिए 3x बराबर हमारा आ गया 80 माइनस एक्स। अब देखिए इसे हम नीचे सॉल्व कर लेंगे, इसको हम देखिए इधर लेकर चले आएंगे। तो देखिए हम यहाँ पे जब इसको इधर लेकर आएंगे
तो हमारा हो जाएगा 3x प्लस x बराबर कितना 80। तो देखिए हमारा 80 तक 3x में आपका x जुड़ जाएगा तो हमारा कितना हो जाएगा 4x बराबर हमारा कितना यहाँ पर 80 है तो 4x बराबर 80। अब देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे 4 से 80 में भाग देंगे तो हमारा x बराबर कितना आ जाएगा 20। यहाँ से हमारा x का मान कितना आ गया 20 मीटर। तो देखिए हमारे बिंदु C से पहले खंभे की दूरी कितनी आ गई x बराबर 20 आ गया। तो देखिए इसमें पूछा गया था कि खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखिए एक खंभे की दूरी हमारा देखिए एक खंभे की दूरी x बराबर कितना आ गया। तो देखिए यहाँ पे हमारा आया आ गया खंभा AB की C से दूरी x बराबर 20 मीटर। एक आंसर हमारा ए हो गया। अब देखिए तथा खंभा, अब देखिए खंभा हमारा एक क्या दिया है ईडी की सी से दूरी। तो देखिए ये दूरी हमारा 80 माइनस कितना है x। तो आपका जो खंभे ईडी की सी से दूरी है 80 माइनस x है। तो देखिए इसी में हम क्या करेंगे 80 मान दिया है 80 x का मान हम 20 रख देंगे तो हमारा कितना आ गया 60 मीटर। कितना आ गया 60 मीटर आ गया। तो देखिए बिंदु सी से हमें दोनों खंभे की दूरियां क्या हो गई प्राप्त हो गई। अब देखिए हमें पूछा गया है बताइए खंभे की ऊंचाइयां कितनी है। तो ये खंभा जो आपका एक कितना मीटर ऊंचा है एक खंभा कितना मीटर ऊंचा है। तो देखिए हमें x का मान पता हो गया है। अब हम समीकरण 2 में चाहे समीकरण 1 में हम क्या कर दे x का मान रख दे तो हमारा x का मान आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये आपका x, हाँ अब देखिए समीकरण 1 में x का मान रखने पर, अब देखिए आपका समीकरण 1 यहाँ पर आपको दिया गया है h बराबर x करड़ी में 3। तो देखिए h बराबर हमारा कितना हो गया x का मान 20 है 20 इंटू करड़ी में 3 मीटर। ये आपका क्या होगा खंभे की ऊंचाइयां। तो देखिए यहाँ पे खंभे की ऊंचाइयां निकलकर हमारा कितना आ गया 20 करड़ी में 3। इसका भी सेम ऊंचाई है तो इसका भी 20 करड़ी में कितना होगा 3। और ये दूरी हमारा कितना आया ये हमारा दूरी आया 20 मीटर यहाँ से। और ये वाली दूरी हमारी ये वाली जो दूरी 80 माइनस x का मान हमारा निकल कर कितना आया 60 मीटर। इस प्रकार ये आपका क्वेश्चन क्या हुआ फिनिश हुआ। अब देखिए हमारा जो ऊंचाई हम आपको बताए हैं 20 करड़ी में 3 आ गया। आप इतना मीटर लिखिए 20 करड़ी में 3 या आपसे कहा है कि करड़ी में 3 का मान 1.73 रखना। कितना रखना 73। तो देखिए यहाँ से हमारी दूसरी ऊंचाई भी ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ से h बराबर हमारा हो जाएगा 20। अब देखिए ऊंचाई यही ज्ञात करना है तो यहाँ पे करड़ी में 3 का मान रख देंगे 1.73। अब देखिए आपका 1 0 है तो 1 0 आपका आएगा। अब इस दो का इसके क्या 1.73 के साथ मल्टीप्लाई करा लेंगे। तो यहाँ से देखिए यहाँ पे कराएंगे 2 3 6 2 7 कितना 14 हो जाएगा। 14 के कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। फिर 2 का नम 2 1 आपका कितना हो गया 3। अब दशमलव यहाँ पे 2 अंक पे लगा था तो दशमलव हम यहाँ पे 2 अंक पे क्या कर देंगे लगा देंगे तो हमारा आ गया 34.6 मीटर। आप आंसर 20 गुणे करड़ी में 3 लिखिए या आप करड़ी में यहाँ पे बोला गया है मान रखने के लिए तो आप रख दीजिए। तो आपका 34.6 मीटर आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2020-24 में पूछा हुआ है। तो देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं। इसमें देखिए आपको बताया गया एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और दो भवनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। बहुमंजिल का मतलब ये होता है कि वह मकान आपका कई क्या है भवनों का कई भवन से मिलकर क्या हुआ है बना हुआ। भवन आपका क्या होता है छोटा होता है और बहुमंजिल क्या होता है हाइट में ज्यादा होता है। तो देखिए अब मान लीजिए आपका क्या है बहुमंजिल हो गया ठीक और ये आपका क्या हो गया भवन हो गया। तो देखिए यहाँ पे बताया है
कि जो ये आपकी भवन है, ये भवन की जो ऊंचाई आपको दिया गया है 8 मीटर दिया है। कितना मीटर दिया है? 8 मीटर। इस भवन की क्या है? ऊंचाई। अब देखिए यहाँ पे कोई आपका प्रेक्षक, यहाँ पे आपके बहुमंजिल, ये आपका क्या है? भवन। ये आपका क्या है? बहुमंजिल है। ये आपका क्या है? बहुमंजिल। ठीक। ये इनका दोनों का क्या हो गया? आधार हो गया। अब देखिए यहाँ से आप, जब यहाँ से आप बहुमंजिल के शिखर हो गया, ये आपका क्या है? ये भवन का शिखर हो गया, ये बहुमंजिल का शिखर। अब देखिए बहुमंजिल के शिखर से जब हम 8 मीटर ऊंचे भवन को, ये 8 मीटर ऊंचा क्या है? भवन, इसके शिखर को हम जब देख रहे हैं तो हमारा अवनमन कोण, अवनमन कोण मतलब आपकी दृष्टि रेखा हो गई। यहाँ से आप ऊपर से देख रहे हैं शिखर को, तो आपकी दृष्टि रेखा। अब देखिए कोई प्रेक्षक यहाँ पे है तो हमारा नेत्र यहाँ पर स्थित होगा। तो यहाँ से देखिए जो हमारा यहाँ से ये हमारी ए वाली लाइन जो हो जाएगी, ये हमारी क्या होगी? क्षैतिज रेखा। तो देखिए यहाँ पे जो कोण बना रहा है, तो हमारा कोण कितने डिग्री का बन रहा है? 30 डिग्री का। कितने डिग्री का? 30। अब देखिए ये आपका ए रेखा और ए रेखा, ये दोनों क्षैतिज रेखाएं हैं, तो दोनों एक प्रकार से एक दूसरे के क्या है? समांतर, और एक तिर्यक रेखा काट रही है। तो आपका यह अनुमान कोण अगर 30 है तो ये भी कोण आपका उन्नयन कोण अगर यहाँ से देखा जाए इस प्रकार से कहलाएगा। ये भी कितना डिग्री होगा? 30 डिग्री। अब देखिए दूसरी स्थिति में कहा जा रहा है कि हम बहुमंजिल के शिखर से इस भवन के कहाँ पे देख रहे हैं? शिखर, और यहाँ पे भवन के तल को देख रहे हैं। ये तल आपका ए होगा। देखिए यहाँ से हम इस बार यहाँ पे देख रहे हैं, तो देखिए ये इस बार तो कोण इतना आपका ये पूरा कितना होगा? 45। तो आपका ये पूरा कोण कितने डिग्री का हो जाएगा? 45 डिग्री का। इसी प्रकार से आपका ए समांतर है, इसके समांतर है इस लाइन के। तो देखिए ये भी आपका, आपको दो समांतर रेखाओं के एक तिर्यक रेखा काटा, तो ये भी आपका कोण कितना बन जाएगा? 45 डिग्री। अब इसका हम देखिए नामकरण कर लेंगे, ए बी सी डी ई, हम नामकरण कर लिए। और यहाँ पे मान लो इसको भी अगर हम दिखाना चाहते तो इसको आप दिखा सकते हैं। तो देखिए हमारा डायग्राम बनकर क्या है? तैयार है। तो देखिए ऊंचाई दूरी में आपको सबसे पहले फिगर बनाने आना चाहिए। क्या आना चाहिए? फिगर। अगर आपका फिगर बन गया तो आपको क्वेश्चन लगाने में ज्यादा टाइम लगते नहीं है। तो देखिए यहाँ पर एक बहुमंजिल था, एक भवन था। तो देखिए बहुमंजिल के शिखर से हम जो जिस भवन को देख रहे हैं, जिस भवन के शिखर को, इसकी ऊंचाई 8 मीटर दिया था। तो देखिए जब यहाँ से देखेंगे कि हमारी क्षैतिज रेखा, दृष्टि रेखा, इनके बीच बनने वाला जो कोण होगा अवनमन कोण। तो देखिए आपका इसके समांतर हम एक रेखा खींच सकते हैं क्षैतिज। तो देखिए ए वाला अगर कोण 30 डिग्री है तो ये भी कोण कितना हो गया? 30। अब देखिए हम दूसरी बार बहुमंजिल के इस शिखर से इसके क्या है? भवन के तल को देखे तो हमारा अवनमन कोण कितना था? 45। इसलिए यहाँ पर उन्नयन कोण अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये भी कितना हो जाएगा? 45। तो देखिए हमें पूछा भवन की ऊंचाई कितनी है। अगर ये देखिए यहाँ पर हमारा ए बी सी ई हमारा एक आयत बन रहा है, अगर 8 मीटर है तो हम जानते हैं आयत में सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। अगर ये 8 है तो ये भी आपका कितना हो जाएगा? 8 मीटर। तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा? 8 मीटर हो जाएगा। इसी प्रकार अगर हम यहाँ पे देखें कि ए वाली ऊंचाई, हम मान लें ए वाली ऊंचाई आपका कितनी है? ये वाली ऊंचाई आप मान लीजिए कुछ मान सकते हैं। अब पूरी ऊंचाई आप मान लीजिए, या आप पूरी ऊंचाई मान सकते हो। तो यहाँ से देखिए आप इतनी ऊंचाई मान लीजिए कि यहाँ से जो ये ऊंचाई इतना दिया गया है, ये आपका कितना है? आप मान सकते हैं एच मीटर। कितनी है? एच मीटर आप मान लीजिए, एच मीटर है। अब देखिए इस भवन की जो कुल पूरी ऊंचाई हो जाएगी, अब देखिए जो पूरी ऊंचाई आपकी होगी, अब पूरी ऊंचाई का मतलब इस हम एच में इस 8 को जोड़ दे तो पूरे हमें इस क्या आ जाएगी? बहुमंजिल की ऊंचाई आ जाएगी। तो एच प्लस 8, एच प्लस कितना? 8 मीटर हो जाएगी। और यहाँ पे देखिए ये भी पूछा गया है कि दो भवनों के बीच की दूरी, दो भवन मतलब इस बहुमंजिल और इस भवन के बीच की दूरी ये पूछा गया है। तो मान लीजिए इनकी दोनों के बीच की दूरियां कितनी है? x मीटर। कितनी मीटर है? x मीटर। अब देखिए यहाँ पर दो त्रिभुज बना है समकोण। यहाँ पर हम एक बार एक त्रिभुज लेंगे, यहाँ पे DCE समकोण त्रिभुज DCE से
अब देखिए DCE से, तो देखिए यहाँ पर आप लगाएंगे tan 30 डिग्री। कितना लगाएंगे? tan 30 डिग्री। तो देखिए tan 30 डिग्री बराबर हमारा हो जाएगा, ये देखिए आपका आधार अगर ये x है तो ये भी कितना होगा? x होगा। तो देखिए और ये आपका क्या है? लंब है। तो लंब ये वाली दूरी आपका कितना है? h। तो हमारा h बटे कितना हो गया? x। और tan 30 का मान कितना? 1 बटे करनी में 3 बराबर h बटे x। तो देखिए यहाँ से इसका हम दोनों में x का मल्टीप्लाई करा दिए, तो x बराबर हमारा आ गया h इंटू अंडर रूट 3। इतना हमारा क्या आ गया? मीटर। इतना क्या आ गया? मीटर। अब समकोण त्रिभुज, अब देखिए हम ये बड़ा वाला लेंगे यहाँ पे। अब समकोण त्रिभुज, यहाँ पर हम एक बार ये वाला लिए, अब इस बार हम समकोण त्रिभुज ये वाला लेंगे। तो देखिए अब डी बी ए से, डी बी ए से, अब देखिए यहाँ पे थीटा आपका कितना दिया गया है? 45 डिग्री। तो देखिए tan 45 बराबर हमारा हो गया, हम जानते हैं tan थीटा बराबर लंब बटे क्या होता? आधार। तो देखिए इस बड़े वाले त्रिभुज के लिए, इसके लिए हमारा क्या हो जाएगा? लंब हमारा होगा क्या? डीबी। क्या होगा? डीबी। इसी का मान कितना है? h प्लस 8 है। और यहाँ पर हमारा आधार क्या होगा? ए बी। यहाँ से हमारा देखिए हो गया h प्लस 8 बटे कितना? x। और tan 45 का मान 1 होता है, तो हमारा आ गया h प्लस 8 बटे कितना? x। तो देखिए हमारा यहाँ से x में x का मल्टीप्लाई हो जाएगा, x बराबर h प्लस कितना आ गया? 8 मीटर। अब देखिए इक्वेशन नंबर इसे हम 2 कह दे और इसे इक्वेशन नंबर कितना कह दे? 1। अब देखिए हम दोनों इक्वेशनों को क्या कर लेंगे? तुलना। अब देखिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, अब देखिए तुलना करने का मतलब है x का मान यहाँ पे 8, h प्लस 8 है, यहाँ भी x का मान h इंटू करड़ी कितना है? 3। तो देखिए दोनों x समान है, अर्थात h इंटू करड़ी 3 और h प्लस 8 करड़ी ये भी आपस में क्या होंगे? समान होंगे। तो देखिए हमारा यहाँ से हो गया h करड़ी में 3 बराबर h प्लस कितना? 8। अब देखिए h को हम इधर लाएंगे तो हमारा हो गया h करड़ी में 3 और h इधर आएगा आपका, उधर प्लस माइनस बन जाएगा, बराबर कितना? 8। हमारा h क्या हो गया? कॉमन। तो यहाँ बचा क्या? करड़ी 3 और यहाँ से h निकल गया तो बचा -1 बराबर कितना? 8। अब देखिए हमारा h बराबर हो गया 8 बट्टे करड़ी 3 -1। अब देखिए यहाँ पर हम इसका क्या कर देंगे? परमेयीकरण कर देंगे। परमेयीकरण करने का मतलब हम हर को, परिमेय हर है, इसे हम परिमेय बनाने के लिए क्या करते हैं? परमेयीकरण कर देते हैं। यहाँ पे करड़ी में 3 + 1 दिया है तो इसके अपोजिट से ऊपर नीचे क्या करा देंगे? मल्टीप्लाई। तो h करड़ी में 3 + 1 बट्टे करड़ी में 3 -1 करड़ी में 3 + 1। अब देखिए हमारा यहाँ से h बराबर आ गया। अब देखिए ये आपका a माइनस बी इंटू ए प्लस क्या है? बी है। ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी आपका ए स्क्वायर माइनस क्या होता है? बी स्क्वायर। तो देखिए ऊपर जो चीज लिखी इसको लिख देंगे करड़ी 3 + में 1 और यहाँ पे हमारा हो जाएगा। अब देखिए करड़ी ए स्क्वायर माइनस बी, तो यहाँ से करड़ी 3 का स्क्वायर बनेगा, करड़ी में 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो देखिए हमारा यहाँ से h बराबर आ गया 8 करड़ी 3 + में 1। अब देखिए यहाँ से करड़ी में 3 का वर्ग करोगे आपका कितना? 3 - 1। तो देखिए हमारा यहाँ से h का मान निकल कर हमारा कितना आ गया? अब देखिए यहाँ देख लीजिए साइड में h का मान हमारा निकल के यहाँ से आ गया h बराबर 8 करड़ी में 3 + में 1 बट्टे 2। अब देखिए इस 2 से इस 8 को हम क्या कर देंगे? 4 बार डिवाइड कर देंगे तो हमारा देखिए मान कितना इसका मान आ गया? h बराबर हमारा आ गया 4 इंटू करड़ी 3 + में 1। इतना क्या आ गया हमारा? मीटर। इतना हमारा क्या आ गया? मीटर। तो देखिए हमारा h का मान निकल कर आ गया 4 गुणे करड़ी 3 + में 1 मीटर। तो देखिए इस हमारे बहुमंजिल की क्या पूछी थी? ऊंचाई पूछा गया था, तो हमारा निकल कर आ गया। अब देखिए हमसे पूछा है कि दोनों भवनों के बीच की दूरी, अर्थात इस भवन और इस बहुमंजिल के बीच की दूरी आप x माने थे, तो x पूछा है तो x का मान क्या होगा?
तो देखिए समीकरण हम एक में x का मान रख देंगे तो हमारा x का मान आ जाएगा। अब लिखेंगे समीकरण एक में x का मान रखने पर, अब देखिए जब रखोगे x का मान तो x बराबर हमारा आ गया, x का मान आपका 4 करड़ी में 3 प्लस में 1 दिया है और यहाँ पे क्या है इंटू करड़ी में क्या है 3। अब देखिए इस करड़ी में 3 का हम अंदर क्या करा लेंगे मल्टीप्लाई कराएंगे, तो देखिए इसका यहाँ पर होगा तो करड़ी में 3 गुणे 3 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और इस 1 के साथ करड़ी में 3 का गुणा होगा तो हमारा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो इतना मीटर। तो देखिए दोनों भवन एक दूसरे से कितनी दूरी पर है, जो ये दूरी हमारी निकल कर 4 3 प्लस करड़ी में 3 मीटर आ गया, और ये ऊंचाई हमारी जो थी टोटल ऊंचाई अर्थात ये वाली ऊंचाई हमारा जो आया कितना निकल कर आया है 4 करड़ी में 3 प्लस में 1, इतना क्या है मीटर, इतना हमारा क्या आ गया है मीटर। तो यही आपका क्या है करेक्ट आंसर है। हेलो स्टूडेंट, आपका क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर देखिए 3 में आपको बताया गया एक पेड़ अस्थल के शिखर पर 1.6 मीटर क्या लगी हुई मूर्ति, और बताया गया है कि भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, और उसी बिंदु से पेड़ अस्थल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। पेड़ अस्थल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो हमें पेड़ अस्थल की क्या करनी है ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो देखिए इसका हम फिगर बनाते हैं सर्वप्रथम। तो देखिए इसमें आपको बताया गया एक पेड़ अस्थल है, जैसे आप कभी कभी मंदिर को देखते होंगे, आपका मंदिर का जो गुंबज होता है मंदिर बना होता है उसके ऊपर कुछ क्या रखे होते कलश रखे होते, क्या रखे होते कलश। तो देखिए आप मंदिर का जो शिखर एक प्रकार से मानिए, जहां तक मंदिर आपका बनकर खत्म होता है तो मान लीजिए ऐसा आकार का एक पेड़ अस्थल है, और उसी के जो आपका कलश रखा होता है तो उसी को मान लीजिए क्या है मूर्ति की लंबाई है। इस प्रकार से मान लिए ये हमारा क्या हो गया पेड़ अस्थल, क्या हो गया ये पेड़ अस्थल हो गया। अब देखिए इस पेड़ अस्थल के ऊपर यहाँ से इसके ऊपर एक क्या लगी हुई मूर्ति लगी हुई, क्या लगी हुई मूर्ति, यहाँ पर एक मूर्ति लगी हुई है। तो देखिए इस मूर्ति की जो ऊंचाई आपको दिया गया है 1 कितना दिया है 6 मीटर दिया है, 1 कितना दिया गया 6 मीटर दिया है। अब देखिए कह रहा है कि भूमि के किसी बिंदु से, तो देखिए हम भूमि पर यहाँ पे कोई एक बिंदु ले लिए, तो कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण। अब देखिए ये तो आपका पैर ए वाली जो पॉइंट होगी पैर अस्थल का शिखर होगा, और ए वाला पॉइंट अब ये मूर्ति का क्या होगा शिखर। तो देखिए भूमि पर इस बिंदु और मूर्ति के शिखर का जो आपका क्या है उन्नयन कोण है ये कितने डिग्री का है, ये आपकी क्षैतिज रेखा में दृष्टि रेखा हो जाएगी। तो उन्नयन कोण कितना दिया गया है 60 डिग्री, कितना दिया गया है 60 डिग्री आपको दिया गया है। और बताया है आगे कि हाँ शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, और उसी बिंदु से, उसी बिंदु का मतलब है कि भूमि के इसी बिंदु जो हम यहाँ पे बिंदु लिए यहाँ पर इसका भी नामकरण कर देंगे, इस बिंदु से अब पेड़ अस्थल के शिखर का उन्नयन कोण आपका कितना दिया गया 45। अब देखिए यहाँ पर ये दूरी अधिक थी तो यहाँ पे उन्नयन कोण का भी मान क्या था अधिक था, तो ये वाला उन्नयन कोण कितना था ये टोटल हमारा कितना था 60 डिग्री था। अब देखिए हमारी हाइट घट गई, हाइट घट जाने से उन्नयन कोण भी क्या हो जाता है घट जाता है, तब ये हमारा उन्नयन कोण अब जो होगा ए होगा, इसका मान कितना होगा 45 डिग्री। इसका हम नामकरण करते हैं ए बी, ये आपका बिंदु क्या हो जाएगा सी, और ये बिंदु क्या हो गया डी। अब देखिए पूछा है पेड़ शटल की ऊंचाई कितनी है, पेड़ शटल की ऊंचाई का मतलब हमसे ये पूछा गया है ये ऊंचाई कितनी है। तो इस ऊंचाई को हम मान ले रहे हैं बच्चों एच मीटर है, कितनी मीटर है एच मीटर है ये ऊंचाई। अब देखिए हम इसको ज्ञात कर लेते हैं। तो देखिए हमारा दो त्रिभुज बना है, एक छोटा आपका त्रिभुज बना हुआ है ए बी सी, और एक क्या है बड़ा त्रिभुज ए बी डी। अब देखिए यहाँ पे दोनों त्रिभुजों को हम बारी बारी से यूज करेंगे और हम पेड़ अस्थल की ऊंचाई क्या कर लेंगे ज्ञात कर लेंगे। लिखेंगे समकोण त्रिभुज
हम ले रहे हैं ए बी डी, ए बी डी सी। यहाँ पे लिखेंगे tan 60 डिग्री। अब आप कितना लेंगे tan 60 डिग्री बराबर, तो देखिए यहाँ पर हम कौन से लिए हैं ए बी डी, ये बड़ा वाला लिए हैं। तो देखिए हमारा जो लंब होगा बी डी होगा, आधार क्या होगा ए बी होगा, क्या होगा ए बी। तो देखिए यहाँ से हमारा हो गया बी डी बटे क्या ए बी। अब tan 60 का मान हम देखिए जानते हैं कर्डिम कितना होता है 3 होता है, और यहाँ पे देखिए हमें बी डी, अब देखिए जो बी डी का मान आपका है, ये जो बी डी है पूरी लंबाई है, फिर अष्टल पर कोई मूर्ति की लंबाई, तो देखिए हम बी डी के बराबर हम लिख सकते हैं बी सी, क्या लिख सकते हैं बी सी प्लस में 1.6, यही आपकी बी डी के क्या है बराबर है। अब देखिए बट्टे क्या लिख देंगे ए बी, ए बी आपका क्या हो गया एक भूमि पे जो बिंदु है, और ये आपका पैर अष्टल के बीच की क्या हो गई दूरी हो गई ए बी। अब देखिए यहाँ से हमारा ए बी बराबर निकल कहा, अब यहाँ से देखिए हमारा हो गया ए बी इंटू √3 बराबर बी सी प्लस में 1.6, कितना आ गया 1.6 आ गया। अब देखिए हमें यही मान निकालना है बी सी, बी सी आपकी पैर अष्टल की क्या है ऊंचाई है। तो देखिए इसी को हम बी सी को अगर लिखना चाहते हैं हम एच लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं एच, क्योंकि हम यहाँ पे बी सी बराबर कितना मान लिए हैं एच मान लिए हैं, तो यहाँ पे एच प्लस क्या लिख सकते हैं 1.6। ये समीकरण नंबर आपका कितना हो गया 1 हो गया। अगर इस दूरी को हम ए बी बराबर यक्स मानते, कितना मानते यक्स मीटर मानते, तो यहाँ पे देखिए हम ए बी का मान कितना रख सकते हैं यक्स रख सकते हैं, जैसे आपको कैलकुलेशन में थोड़ा क्या होगी आसानी होगी। इक्वेशन नंबर हमारा कितना हो गया 1। अब समकोण त्रिभुज, अब यहाँ पर हम एक छोटा वाला लेंगे ए बी सी, ए बी सी से। अब देखिए यहाँ पर हमारा दिया गया है 30 डिग्री, उन्नयन कोण का मान कितना दिया है tan 30 डिग्री, तो tan 30 बराबर हमारा हो गया बी सी, क्या हो गया बी सी अपॉन क्या ए बी। तो देखिए tan 45 का मान 1 होता है, और यहाँ पे बी सी का मान कितना है एच, कितना है एच, और ए बी का मान कितना है एच, तो यहाँ पर हमारा एक्स बराबर कितना आ गया एच, इसे हम कह दिए समीकरण नंबर 2। अब देखिए समीकरण 2 में हम यहाँ पे एक्स के जगह पे क्या रख दे एच रख दे, कितना रख दे एच, एच इसलिए रखेंगे क्योंकि हमें एच का ही मान ज्ञात करना है। अब देखिए यहाँ पे समीकरण 2 से एक्स का एक्स बराबर एच समीकरण 1 में रखने पर, अब देखिए जब हम रखेंगे एक्स बराबर एच यहाँ पर रख देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा एच करड़ी में 3 बराबर एच प्लस 1.6। अब देखिए एच को इधर हम लाएंगे, तो एच करड़ी 3 माइनस एच बराबर यहाँ पे प्लस 1.6 का मतलब 1.6 बच जाएगा। तो यहाँ देखिए एच आपका क्या हो गया कॉमन, तो यहाँ बचा करड़ी 3 माइनस 1 बराबर 1.6। तो देखिए यहाँ हमारा एच बराबर हो गया 1.6 बट्टे करड़ी कितना 3 माइनस 1, करड़ी 3 माइनस कितना आ गया 1 आ गया। अब देखिए यहाँ से एच बराबर हमारा हो गया 1.6। अब देखिए करड़ी 3 माइनस 1 के क्या व्युत्क्रम से ऊपर नीचे हम क्या करा देंगे मल्टीप्लाई करा देंगे, अर्थात इसका हम क्या कर देंगे परिमेयीकरण कर देंगे, तो हमारा हो जाएगा करड़ी 3 प्लस में 1, और यहाँ पर हमारा हो गया करड़ी 3 माइनस 1 इंटू करड़ी 3 प्लस में 1, ये हमारा बराबर हो गया इंप्लाइड दैट एच बराबर 1.6 करड़ी 3 प्लस में 1। अब देखिए यहाँ से आप जान रहे हैं a माइनस बी और इंटू ए प्लस क्या है b, ये आपका होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a का मान आपका करड़ी 3 है, करड़ी 3 का स्क्वायर करोगे कितना, यहाँ पर आपका 3 आएगा और 3, और यहाँ पर आपका 1 का वर्ग कितना होता है 1। तो देखिए हमारा हो गया, यहाँ से हमारा आ गया 1.6 इंटू करड़ी 3
प्लस में कितना 1, और यहाँ पर हम बट्टे में क्या लिख सकते हैं, 3 में से आपका 1 चला गया तो यहाँ हमारा कितना बच गया 2। अब देखिए इससे हम 2 से इस 8 को क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, तो 0.8 बार कट गया, 0.8 बार कट गया तो h का मान h बराबर हमारा हो गया 0.8 कर ऋण 3 प्लस में कितना 1। तो ये हमारा क्या हुआ आंसर। तो देखिए हमारा h का मान निकल कर कितना आया, जो h का मान हमारा ये निकल कर आया 0.8 कर ऋण 3 प्लस में कितना 1। यही हमारा क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। इस टाइप के भी क्वेश्चन आपसे परीक्षाओं में क्या है बहुत बार पूछे जाते हैं। देखिए 2 बार ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो देखिए दिया गया समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर 2 समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस कि एक ही और एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे है तो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसको हम आराम से समझते हैं, उसके बाद इसे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। जैसे आप कभी कभी जाते होंगे किसी किसी तीर्थ स्थलों पर या समुद्र के किनारे जाइए तो वहां पे प्रकाश के लिए कुछ क्या लगे होते हैं, लाइट हाउस होते। लाइट हाउस का मतलब होता है कि वहां से जहां से आपको क्या होता है रात्रि के समय क्या होता है लाइटों को जलाया जाता है। कुछ ऊंचाई पे क्या होते हैं समुद्र के किनारे स्थित होते हैं। तो देखिए अब मान लीजिए आपकी क्या हो गई लाइट हाउस, क्या हो गई लाइट हाउस। इसकी ऊंचाई आपको दिया गया 75 मीटर, कितना दिया गया 75 मीटर दिया गया। इसकी ऊंचाई कितनी है 75 मीटर है। अब कह रहा है कि शिखर के लाइट हाउस का देखिए आधार होगा लाइट हाउस का और ये लाइट हाउस का क्या होगा शिखर। ठीक, शिखर से देखने पर 2 समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। तो देखिए जो 2 जहाज है, जब लाइट हाउस यहाँ पर ऊपर है तो यहाँ से देखिए कोई आपका प्रेक्षक होगा जो आपका समुद्र तल होगा, पानी अर्थात यहाँ पर आपका पानी होगा। ठीक, तो देखिए इधर आपका पानी में आपकी जहाजें क्या है चल रही हैं। तो देखिए समुद्र तल के तल में जब यहाँ पे समुद्र तल के इस पानी में देख रहा दो जहाजें क्या हो रही चल रही हैं। तो देखिए आप इस लाइट हाउस के इधर भी देख सकते हैं और इधर भी देख सकते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में कहा गया है कि 2 समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 है और कहा गया यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे के ठीक क्या हो पीछे, अर्थात यहाँ पे जो दोनों जहाज है, ऐसा नहीं कि एक जहाज इधर है एक जहाज क्या है इधर, दोनों जहाज क्या है लाइट हाउस के या तो इधर हम लेंगे या तो लाइट हाउस के क्या लेंगे इधर, दोनों एक ही डायरेक्शन में है और दोनों एक दूसरे से कुछ क्या है दूरियों पर है। तो देखिए हम यहाँ पे मान ले रहे हैं कि एक जहाज यहाँ पर है और दूसरी जहाज क्या है यहाँ पे है। ये आपका क्या हो गया आधार से इसके लाइट हाउस का आधार से मिलाने वाली क्षैतिज रेखा होगी। अब देखिए कोई प्रेक्षक यहाँ पर आपका है, यहाँ पे कोई प्रेक्षक है तो यहाँ से देखिए कोई प्रेक्षक इन जहाजों को क्या कर रहा है ऑब्जर्व कर रहा है देख रहा है। तो देखिए यहाँ से पहली जहाज का अवनमन कोण, तो देखिए यहाँ पे पहली जहाज का जो अवनमन कोण है आपको कितना दिया गया है 30 डिग्री, कितना दिया गया है 30 डिग्री दिया गया है। अब देखिए ये आपका जब प्रेक्षक यहाँ पर आपकी क्षैतिज रेखा हो जाएगी ये आपकी दृष्टि रेखा, तो यहाँ पे जो अवनमन कोण आपका बना कितने डिग्री का 30 डिग्री का। इस प्रकार जब इसको यहाँ पे देखेगा तो ये भी कोण कितना होगा 30 डिग्री का। अभी पहली जहाज को देखा, अब देखिए इसी से आपकी एक जहाज दूसरे जहाज से क्या ठीक पीछे, तो मान लो अगर ये आगे है तो इसके ठीक क्या होगी पीछे होगी। तो देखिए जब ये दूसरी जहाज को देख रहा है तो देखिए जो अवनमन कोण बन रहा है, अब देखिए अवनमन कोण ए बनेगा, इसका मान कितना है 45 डिग्री दिया गया है। तो देख रहे आप ये भी आपकी ये रेखा क्षैतिज ए भी है तो ये दोनों रेखाएं समांतर है और ए आपकी रेखा और ये भी रेखा ये दोनों कैसी होंगी तिर्यक रेखा। तो देखिए यहाँ पर अवनमन कोण 30 बन रहा था इसलिए उन्नयन कोण अगर यहाँ से देखा जाए इस व्यक्ति को इसके लाइट हाउस के शिखर को तो ये भी कितना होगा 30, अगर ये पूरा अवनमन कोण 45 है तो ये भी कितना होगा 45 डिग्री का हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हम मान ले रहे हैं कि इसका हम नामकरण कर दे रहे हैं ए बी सी। अब देखिए मान लिए कि इन दोनों एक पहली जहाज यहाँ पे दूसरी जहाज यहाँ पर है, इनकी बीच की दूरी हम मान ले रहे हैं कितनी है x मीटर, कितनी है x मीटर। और हमें मान ले रहे हैं कि जो दूसरी जहाज है इस लाइट हाउस के आधार से कितने मीटर की दूरी पर है
वाई मीटर की दूरी पर। कितने मीटर की दूरी पर है? वाई मीटर की दूरी पर है। तो देखिए हमें पूछा था कि दोनों जहाज एक दूसरे के ठीक पीछे हो तो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो हमें देखिए ए वाली दूरी बतानी, यही पहली जहाज यहाँ पर है और दूसरी जहाज कहाँ पर है? यहाँ पे। तो इनके बीच की दूरी ए भी हुई, अर्थात हमें किसका मान बताना है? यक्स का मान बताना है। किसका मान? यक्स का। तो देखिए बारी बारी से हम दो समकोण त्रिभुज क्या करेंगे, यहाँ पे यूज करेंगे। एक बड़ा वाला 30 डिग्री वाला और एक हम क्या लेंगे, उन्नयन कोण 30 डिग्री वाला, एक 45 वाला। तो यहाँ पे लिखेंगे समकोण त्रिभुज। यहाँ पे देखिए हम ए वाला ले रहे हैं, तो यहाँ से ए बी सी तो क्या हो गया, डी हो गया। तब यहाँ से ए सी डी, ए सी डी से tan 30 डिग्री बराबर। अब देखिए जब tan 30 लेंगे लंब बटे क्या लेंगे, आधार। तो लंब हमारा यहाँ पे क्या है, सी डी। क्या है? सी डी। और आधार आपका क्या है, ए सी। क्या है? ए सी। अब देखिए अगर ये मान x है, मान y है, तो ये पूरी दूरी आपकी कितनी होगी, ये पूरी दूरी हो जाएगी x प्लस कितना, y। x प्लस कितना हो जाएगा, y हो जाएगा। तो देखिए सी डी का मान आपका कितना दिया गया है, 75 दिया है, और ए सी का मान आपका x प्लस कितना है, y के बराबर आपका tan 30 का मान 1/3 में 3 हो गया। तो देखिए x तो यहाँ पे 1 में x प्लस y का गुणा होगा, तो x प्लस y बराबर हमारा आ गया करड़ी में 3 का गुणा 75 होगा, 75 इंटू करड़ी में 3 हो गया। इसे हम कह दिए इक्वेशन नंबर कितना, 1 कह दिए। अब समकोण त्रिभुज डी सी बी से या बी सी डी से, बी सी डी से tan 45 डिग्री बराबर हमारा हो जाएगा लंब बटे आधार। तो लंब आपका क्या है, सी डी बटे क्या, आधार आपका क्या है, बी सी। tan 45 का मान कितना, 1। सी डी का मान आपका कितना, 75, और बी सी का मान कितना है, y। कितना है, y। तो देखिए हमारा यहाँ से y बराबर कितना निकल कर आ गया, 75 मीटर। यहाँ पे कितना है, 75 मीटर। इसे हम कहते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए इस y का मान हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में पुट कर देंगे, तो हमारा मान किसका आ जाएगा, x का। समीकरण 1 में, समीकरण 2 से y का मान रखने पर देखिए हमारा यहाँ से हो जाएगा y का मान यहाँ कितना रख देंगे, 75। तो x प्लस 75 बराबर 75 इंटू करनी में 3। तो देखिए x बराबर, अब इस 75 को उधर ले जाएंगे, हमारा माइनस में बन जाएगा, तो हो गया 75 करनी 3 माइनस 75। और यहाँ से हमारा 75 क्या हो गया, कॉमन हो गया। तो यहाँ पे देखिए 75 निकल गया, तो हम बचा करनी में 3, और यहाँ 75 चला गया तो कुछ नहीं है, तो यहाँ पे कितना बच गया, -1। तो हमारा x बराबर आ गया कितना, 75 गुणे करनी में 3 -1 मीटर। यही हमारा क्या होगा, आंसर। यही हमारा क्या होगा, आंसर हो गया। तो 75 गुणे करनी में 3 माइनस क्या, 1 मीटर। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं जो सभी क्वेश्चनों से बिल्कुल क्या है, हटकर है। देखिए इसमें दिया गया एक वायुयान का जमीन पर स्थित किसी बिंदु ए से उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ठीक, तो हम मान ले रहे हैं एक जमीन पे कोई बिंदु क्या है, ए। ठीक, बिंदु ए से बताया गया है कि कोई वायुयान है। तो मान लीजिए हम मान ले रहे वायुयान कहाँ पर है, यहाँ पर कोई आपका क्या हो गया, वायुयान हो गया। तो देखिए आपके हमारी क्या हो जाएगी, ये हमारी क्षैतिज रेखा हो गई। अब बिंदु ए से इस वायुयान का उन्नयन कोण आपका कितना हो गया, 60 डिग्री दिया गया। कितना दिया गया है, 60 डिग्री दिया गया है। तो देखिए 60 डिग्री, तो देखिए इस हम क्या जमीन के तल से वायुयान की क्या हो जाएगी, ऊंचाई। क्या हो जाएगी, ऊंचाई। यदि वायुयान 1500 मीटर की निश्चित ऊंचाई पर है, अर्थात जो हमें ऊंचाई दी गई है, ये हमारी ऊंचाई कितनी है, 1500 इंटू करनी में कितना दिया गया है, 3। कितना क्या दिया गया है, मीटर दिया गया है। कह रहा है कि
ऊंचाई पर उड़ रहा हो तो उसके चाल प्रति किलोमीटर घंटा में हमें ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले जमीन पे कोई बिंदु ए था और कोई वायुयान यहाँ पे मान लीजिए आसमान में उड़ रहा है, तो इसके उन्नयन कोण 60 डिग्री थे। अब देखिए 15 सेकंड में उड़ने के बाद उन्नयन कोण बदलकर 30 डिग्री हो जा रहा है। तो देखिए इस स्थिति में जब है तो वायुयान देखिए ऐसे क्या बढ़ेगा आगे। तो देखिए मान लीजिए बढ़ते हुए आगे इस जगह पर आ गया, तो ये जो परिवर्तन हुआ है कुल कितने सेकंड में हो रहा है, 15 सेकंड में। तो यहाँ पर आपका 15 सेकंड में जो वायुयान है आपका, ये आपका जो दिया गया है, ये 15 सेकंड में आपका क्या है, इस पॉइंट से इस पॉइंट पहुंच जाता है। तो देखिए अब ए से दूरी क्या हो गई, ए से दूरी हमारी क्या हो गई, बढ़ गई। तो यहाँ पर उन्नयन कोण का मान घटकर हमारा कितना हो गया। अब देखिए पहले उन्नयन कोण हमारा कितने का बनाया था, 60 डिग्री का। ये पहले कोण पूरा कितना था, 60 डिग्री का। अब देखिए हमारा इतना उन्नयन कोण कितना हो गया, 60 डिग्री। तो देखिए लेकिन हमें उसी क्षैतिज में वायुयान ऐसे जा रहा है, वायुयान की अपनी ऊंचाई में कोई परिवर्तन नहीं किया। अगर ये आपका 1500 करड़ी में 3 है तो ये भी ऊंचाई आपका कितना होगा, 1500 इंटू करड़ी में कितना होगा, 3 होगा। तो देखिए बिंदु जमीन पर ए हो गया, ये वायुयान की पहली स्थिति हो गई। जो यहाँ से आपका कोई प्रेक्षक, यहाँ से आपका कोई प्रेक्षक जब इसे क्या किया, वायुयान को देखा, तो देखिए यहाँ पर ये हमारा कितने डिग्री का पाया गया, 60 डिग्री का। और 15 सेकंड बाद इस स्थिति से आपकी वायुयान इस स्थिति में चली आई। तो देखिए यहाँ पे जो हमारा उन्नयन कोण बना कितने का बना, 30 डिग्री। तो हमें पूछा गया है कि वायुयान की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक, तो देखिए इसका हम नामकरण कर देते हैं, ए बी सी बी और ये क्या हो गया ई। अब यहाँ पे देखिए समकोण त्रिभुज, अब यहाँ पर हम देखिए समकोण त्रिभुज क्या लेंगे, ए बी ई, ए बी ई से tan 60 डिग्री बराबर लंब बटे क्या, आधार। तो देखिए लंब हमारा ए हो जाएगा, लंब ए का मतलब हमारा लंब क्या, वी क्या होगा, वी हो जाएगा। और आधार हमारा क्या होगा, इस त्रिभुज के लिए ए बी क्या होगा, ए बी हो जाएगा। ठीक, तो देखिए हमारा यहाँ पे tan 60 का मान हम जानते हैं करड़ी में 3 होता है, और वी का मान आपका कितना दिया गया, वी का मान दिया है 1500, करड़ी में कितना दिया है, 3 दिया है, बटे क्या दिया है, ए बी, क्या दिया है, ए बी। अब देखिए हम ए बी के यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर ए बी इंटू करड़ी में कितना, 3 बराबर 1500 इंटू करड़ी में क्या है, 3। तो करड़ी में 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो हमारा ए बी बराबर निकल कर कितना आ गया, 1500, कितना आ गया, 15। अर्थात ए वाली दूरी हमें पता चल गया कितनी है, 1500 मीटर है, 1500 क्या है, मीटर। अब समकोण त्रिभुज, अब देखिए हम एक छोटा वाला लेंगे जिसका उन्नयन कोण यहाँ पे 30 डिग्री दिया गया है, ए सी डी, ए सी डी, ए सी डी से। अब यहाँ पे देखिए हम यूज करेंगे tan 30 डिग्री बराबर आपका सी डी बटे क्या। अब देखिए यहाँ से ये पूरा आधार आपका ए सी के बराबर होगा, किसके, ए सी के। तो देखिए हमारा tan 30 डिग्री का मान 1 बटे करड़ी में कितना है, 3 है, और सी डी का मान आपका कितना है। अब देखिए ए ऊंचाई और ऊंचाई सेम है, तो ए बी मान आपका कितना है, ए बी मान आपका 1500 गुणे करड़ी में कितना है, 3 मीटर है। तो यहाँ पर हम रख देंगे 1500 गुणे करड़ी में कितना, 3 बटे क्या, ए सी, बटे क्या, ए सी। तो देखिए ए सी जो ए मान है, ए सी आपका किससे मिलकर बना है, ए सी का जो पूरा मान होगा ये आपका 1500 प्लस में क्या होगा, बीसी के क्या होगा, इक्वल, बीसी के क्या होगा, इक्वल होगा। तो 1500 में अगर हम बीसी जोड़ देते हैं किसके बराबर आ जाएगा, एसी के। यहाँ पे देखिए हमारा हो गया 1500 प्लस बीसी। अब देखिए यहाँ, अब इसका मल्टीप्लाई हम 1 के साथ करा देंगे, तो देखिए यहाँ से हमारा मल्टीप्लाई जब होगा तो यहाँ पर आपका हो गया 1500 प्लस में बीसी, 1500 प्लस में बीसी।
और यहाँ पे देखिए 1500 गुणे कर्णिम 3, कर्णिम 3 का 3 में गुणा होगा तो कर्णिम 3 होगा। तो 3 का हम क्या करेंगे 1500 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारा कितना आ गया 4500। कितना आ जाएगा 4500। अब देखिए यहाँ से हम BC निकाल लेंगे तो 4500 माइनस 1500, इसको हम इधर पक्षांतर कर दिए तो हमारा BC बराबर आ गया कितना 4500 में से 1500 चला गया तो हमारा आ गया 3000। 3000 क्या आ गया मीटर आ गया। 3000 क्या आ गया मीटर। तो देखिए यही जहाज पहले आपकी पहली स्थिति में ई पर थी जो क्या है 15 सेकंड बाद आपका पहुंच कर कहाँ चली गई थी डी पर चली गई थी। अर्थात ये जो दूरी चली ये दूरी हमें पता चला ये कितना है 3000 आपका क्या है मीटर दिया गया है। तो देखिए हम चाल निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं y1 की चाल। तो देखिए चाल बराबर आपका होता है दूरी बटे क्या समय। दूरी बटे क्या समय। तो देखिए यहाँ पर हमारा चाल बराबर हो गया दूरी हमारा कितनी है जो जहाज दूरी तय की ई से डी तक जाने 15 सेकंड में ये दूरी कितनी है 3000 आपका क्या है मीटर बटे क्या 15 सेकंड। तो देखिए हमारा यहाँ से चाल बराबर आ गया कितना हमारा यहाँ चाल निकल कर आ गया। अब देखिए 15 से काट देंगे 200 बार कट जाएगा। तो देखिए 15 दूनी आपका कितना होता है 30। 2 जीरो यहाँ पर हमारा बढ़ गया तो आ गया 200 मीटर प्रति सेकंड। 200 मीटर प्रति क्या आ गया सेकंड। अब देखिए 200 मीटर प्रति सेकंड आया लेकिन हमें चाल यहाँ पे मीटर प्रति सेकंड में नहीं ज्ञात करना है हमें किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करना है। इसलिए हमारी चाल क्या हो जाएगी चाल 200 को हम क्या करेंगे 200 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में क्या करने के लिए बदलने के लिए हम 18/5 से क्या कर देते हैं गुणा 18/5 से गुणा कर देंगे। तो देखिए हमारा एक कट जाएगा 4 पच्चे 20 और 4 सुनाए शून्य तो हमारा आ गया 18 चौक 72। कितना आ गया 18 चौक हमारा कितना आ गया 72 हो गया। तो देखिए यहाँ से आप 40 बार कट गया है 5 से काटने पर। तो देखिए यहाँ पर एक जीरो तो एक जीरो बढ़ा देंगे और 18 का हम 4 बार मल्टीप्लाई कराएंगे तो 18 चौक कितना 72। तो 720 किलोमीटर क्या आ गया पर आवर पर क्या आ गया आवर। यही हमारा क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। अगर स्टूडेंट आपको ये सारे क्वेश्चन अगर अच्छे लगे हों तो हमारे वीडियो को क्या करिए लाइक करिए अपने मित्रों के साथ क्या करिए शेयर करिए। इस क्वेश्चनों को आप जरूर पढ़िए। ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में क्या है इसी के आधार पर जरूर पूछे जाएंगे। ओके बाय।